और देखिए इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 22 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी। बता दें दोपहर 3 बजे मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी। 6 जुलाई की बैठक के निर्णय की इस दौरान पुष्टि होगी। वहीं एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होती नजर आएगी। सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर अयोध्या से, जहां 22 जुलाई काफी अहम, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है और दोपहर 3 बजे मणिराम दास छावनी में ट्रस्ट की बैठक होगी। अब आपको बता दें 6 जुलाई को बैठक हुई थी। जिस तरीके से निर्णय लिया गया उसकी पुष्टि होती नजर आएगी और साथ ही साथ एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है और सीईओ तैनाती समेत विभिन्न मुद्दों पर इस दौरान बैठक में ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी चर्चा करते नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, ये बैठक किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि 6 जुलाई की बैठक काफी अहम थी, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अब 22 जुलाई कितना अहम? देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो बैठक है इसका एजेंडा अब सामने आया है। हालांकि ये 7 जुलाई को ही जारी हो गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज ये जो एजेंडा है 22 तारीख की बैठक का, वो सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 4 बजे ये बैठक मणिराम दास छावनी में होनी है और उस 4 बजे की बैठक के ठीक पहले, यानी 1 घंटा पहले 3 बजे एक विशेष बैठक ट्रस्ट की होगी। इस बैठक में क्या होगा ये इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये कोई विशेष बैठक हो रही है जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस होंगी। उसके बाद 4 बजे ये बैठक होगी। इसके बारे में जो एजेंडा जारी किया गया है, जो सामने आया है, उसमें ये लिखा है कि 6 जुलाई को जो बैठक हुई थी उसकी कार्रवाई की पुष्टि होगी। दूसरी बात यह है कि जो 3 बजे बैठक होनी है उसी दिन 1 घंटे पहले उस विशेष बैठक की जो कार्रवाई है उसकी पुष्टि की जाएगी और जो विभिन्न समितियां हैं ट्रस्ट की, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन कमेटी है और दूसरी कमेटी है या कोई और नई कमेटी अगर ट्रस्ट को बनानी होगी तो उस पर चर्चा होनी है, उसका गठन होना है। इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट है उस पर चर्चा होनी है। अगर वो अंतिम रिपोर्ट आ जाती है तो इसका इंतजार किया जा रहा है। अगर एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देती है या वो ट्रस्ट को सौंप देती है तो उस अंतिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी, बस बशर्ते कि वो सार्वजनिक की जाए या एसआईटी उसको सबमिट कर देती है शासन को। और फिर 5वां एक जनरल सा है कि अगर जो अध्यक्ष है अगर वो चाहते हैं कोई और विषय इसमें रखा जाए या डिस्कस किया जाए तो वो होगा। तो ये 5 सूत्रीय एजेंडा है जिसको ये जो आज सामने आया है। हालांकि ये 7 जुलाई का है लेकिन आज सार्वजनिक हुआ है। तो ये तय हुआ है कि 22 जुलाई को 4 बजे ये बैठक होनी है और उससे ठीक 1 घंटे पहले 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक विशेष बैठक ट्रस्ट की होगी। 6 जुलाई को तमाम लोग शामिल हुए थे इसमें और इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई थी विवेक जी। और जितने लोग उस दौरान ट्रस्ट के तमाम लोग जो वहां मौजूद थे बैठक में, क्या लगता है 22 को भी उतने ही लोग होंगे या फिर कोई अन्य भी शामिल हो सकता है उसमें? देखिए सारे लोग 6 जुलाई की बैठक में शामिल हुए थे और जो लोग नहीं शामिल होते हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते हैं। जो बहुत बुजुर्ग हैं, जैसे पारासरन जी हैं तो वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, 90s के ऊपर उनकी उम्र है, 90 साल से ज्यादा की उम्र है, तो वो शायद नहीं आएंगे। लेकिन बाकी सारे लोग 6 जुलाई की बैठक में भी अवेलेबल थे और इस बैठक में भी अवेलेबल होंगे। विशेषकर जो स्थायी सदस्य हैं जिनकी संख्या 9 है इस वक्त, वो जरूर शामिल होंगे। उसमें से 8 लोग कम से कम शामिल हो सकते हैं और जो पदेन सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं। 4 पदेन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिनको कहते हैं, जिसमें संजय प्रसाद हैं जो अपर मुख्य गृह सचिव हैं। इसके अलावा जो डीएम हैं अयोध्या के, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जो 4 पदेन सदस्य हैं और 9 और 8 या 9 ये जो स्थायी सदस्य हैं ये लोग शामिल होते हैं। पिछली बार की बैठक में सारे लोग शामिल थे, तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सारे लोग होंगे। वैसे जो कोरम बना हुआ है उसमें 2/3 लोग कम से कम होने चाहिए, तो 7 लोगों की संख्या अनिवार्य है कम से कम। जो बैठक होती है वो कोरम होगा तभी बैठक होगी, तो उतने लोग आ जाते हैं और इस बार भी आएंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है।